to Shap It Saturday. आज भी आधी रात को चंदन की नींद टूट गई। एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। हर रात आता है और रिसीव करते ही कट भी जाता है। 1 साल हो गया है, चंदन ठीक से सो नहीं पाता। एक भयानक शाम ने उसकी जिंदगी से जिंदगी भर के लिए शांति की नींद छीन ली है। चंदन ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। आज कॉल नहीं कटा और डरते हुए पूछा, हेलो, कौन बोल रहे हैं? आगे से एक क्रीपी सी आवाज में किसी ने बोला, मैं। चंदन ने पूछा, मैं कौन? फिर आगे से उसी आवाज में किसी ने बोला, मैं भाई, पहचान नहीं पा रहा। चंदन चौंक कर सिहर उठा। इस तरह से बात सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, सिर्फ एक। लेकिन वो तो, इसके आगे वो बोल नहीं पाया। अब 1 साल पहले की उस शाम की यादें चंदन के दिमाग में घूमने लगी। वो आधी नींद में भले ही था, पर उसको इतना याद था कि उस घटना में चंदन का कोई हाथ नहीं था। छत पर बैठकर शराब पीते पीते उसने सिर्फ पूरी घटना को देखा था। छत के उस तरफ खड़े होकर नितिन और विनोद किसी बात पर जोर शोर से बहस कर रहे थे। नितिन रेलिंग पर बैठा था और विनोद बिल्कुल उससे सट कर खड़ा था। और फिर चंदन ने अचानक ध्यान दिया कि विनोद का बायां हाथ सांप के फन की तरह लहराता हुआ नितिन की तरफ आगे बढ़ रहा है। फिर कुछ समझ पाने से पहले ही नितिन की दर्दनाक चीख सुनाई दी। चंदन ने देखा, छत की रेलिंग के पास नीचे की तरफ घूरता हुआ बुत बनकर खड़ा है विनोद, और नितिन का छत पर कोई नामो निशान नहीं था। फौरन चंदन विनोद की तरफ दौड़ पड़ा। चंदन के पहुंचने से पहले ही विनोद ने उसकी तरफ गर्दन घुमाकर देखा। उसका चेहरा फीका पड़ चुका था। कांप की आवाज में उसने कहा, भाई यकीन कर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा हो जाएगा। वो खुद छत की रेलिंग पर बैठा था। मैं तो बस उसे विशाखा के बारे में थोड़ा डरा रहा था। लेकिन वो ऐसा कहकर बात पूरी किए बिना ही विनोद फूट फूट कर रोने लगा। चंदन को शांत देखकर फोन की दूसरी तरफ से उस खरखरी आवाज ने कहा, भाई चुप क्यों है? पहचान नहीं पा रहा? मैं नितिन, तुझसे बहुत दिनों से एक बात कहने की सोच रहा था। एक्चुअली एक शिकायत है मुझे तुझसे। तूने पुलिस को सब सच क्यों नहीं बताया भाई? क्यों नहीं बताया कि विनोद ने मुझे धक्का देकर मारा था? मैं ऐसे ही नहीं गिर गया था। ये सुन के चंदन ने बोला, मुझे तो पता नहीं था कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ था। नितिन गुस्सा होके बोला, क्यों झूठ बोल रहा है? तू जानता था भाई, तू जानता था वो मुझसे नफरत करता है। उसकी क्रश मुझे पसंद करती थी, ये भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। तूने तो देखा था ना उसका हाथ कैसे आगे बढ़ा था मेरी तरफ। नहीं देखा था? बोल, नहीं देखा था तूने? बोल, नहीं देखा था तूने? बोल। नितिन की ये भयानक चीख चंदन के दिमाग को चीर गई। चंदन जोर से चीख पड़ा, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे छोड़ दे। ये बोल के जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन ये चीख किसी अकेले घर में नहीं, बल्कि एक अस्पताल के साइकेट्रिक वार्ड में गूंज रही थी। चंदन एक हॉस्पिटल बेड पर चमड़े के बेल्ट से बंधा हुआ था। वो पसीने से लथपथ था और उसके हाथ में कोई फोन नहीं था। वो हवा में ही फोन पकड़ने का नाटक कर रहा था। उसकी उंगलियां ऐसे मुड़ी थीं जैसे रिसीवर पकड़ा हो। कमरे के बाहर कांच की खिड़की से 2 डॉक्टर्स, डॉक्टर सेन और डॉक्टर रॉय, उसे देख रहे थे। डॉक्टर सेन ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, 1 साल हो गया है। इसकी हालत में कोई सुधार नहीं है। सिवियर स्किज़ोफ्रेनिया और एक्सट्रीम पीटीएसडी। अपने दोस्त की मौत के गिल्ट ने इसका दिमाग पूरी तरह तोड़ दिया है। ये अब हल्यूसिनेशंस की दुनिया में जीता है। पता नहीं आधी रात को किससे बातें करता रहता है। कहता है कोई फोन आता है हर रात। मेंटल ट्रॉमा है डॉक्टर सेन, आपको भी पता है। इस वार्ड में पिछले 10 साल से कोई टेलीफोन लाइन ही नहीं है। खैर चलिए, हमें दूसरे पेशेंट्स को भी देखना है।
दोनों डॉक्टर्स उस लंबे, ठंडे और अंधेरे कॉरिडोर से आगे बढ़ गए। कमरे के अंदर चंदन अब थक कर बेहोश हो चुका था। बिल्कुल शांत। कॉरिडोर में एकदम सन्नाटा छा गया। सिर्फ डॉक्टर्स के जूतों की खटखट आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक डॉक्टर सेन के कदम अचानक रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर उस सुनसान कॉरिडोर की तरफ देखा। डॉक्टर सेन की आवाज में हल्की घबराहट थी। उन्होंने पूछा, डॉक्टर रॉय, क्या आपने कुछ सुना? डॉक्टर रॉय ने कहा, क्या? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या हुआ? डॉक्टर सेन ने कहा, एक फोन के बजने की आवाज, बिल्कुल क्लियर आवाज, वो चंदन के कमरे से आ रही थी। यह सुन के हंसते हुए डॉक्टर रॉय ने कहा, आप भी क्या बात कर रहे हैं सेन? वहां कोई फोन नहीं है, वो कमरा पूरी तरह खाली है। आप ठग गए हैं, आपको भी अब हेलुसिनेशंस होने लगे हैं। चलिए यहां से। दोनों डॉक्टर्स आगे बढ़ गए और वहां से दूर चले गए। उनके जूतों की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन उस कॉरिडोर के अंधेरे कोने में चंदन के बंद साउंड प्रूफ कमरे के अंदर से अभी भी फोन बज रहा था। और फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने कॉल रिसीव कर लिया हो। और उस मौत जैसे सन्नाटे में कमरे के अंदर से एक खरखराई भयानक आवाज गूंज उठी। तू क्या सोचता है चंदन? इन दीवारों के पीछे छुप जाएगा तो मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि हर मंगलवार और शनिवार को हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।